अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज के इस 7वें पाठ में हम ये जानेंगे कि हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी आदर और सम्मान करना चाहिए। बल्कि संक्षिप्त में मैं बताऊंगा कि कैसे हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रेम और मोहब्बत कर सकते हैं, आपका आदर और सम्मान कर सकते हैं और आपका वास्तविक अनुसरणकर्ता और आपका वास्तविक अनुयायी यानी उम्मती हो सकते हैं। एक मुसलमान जो विश्वासी है, ईमान वाला है, वो अपने हृदय के अथाह गहराइयों से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूर्ण रूप से आदर और सम्मान करता है। क्यों? इसके कुछ कारण हैं। क्या? इसमें सर्वप्रथम कि अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदर और सम्मान को अनिवार्य किया है। हर एक मुस्लिम पर, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, सबके ऊपर ये अनिवार्य है कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो आदर और सम्मान करें। कैसे? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैहिल्लाहि व रसूलिही, कि ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे मत बढ़ो। और फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, कि ऐ ईमान वालों, तुम अपने आवाज़ को नबी की आवाज़ के ऊपर बुलंद मत करो। वला तजहरु लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। और तुम जैसे आपस में एक दूसरे से बढ़ चढ़ के उच्च स्वर में एक दूसरे की आवाज़ के ऊपर अपने स्वर को बढ़ा करके बातें करते हो, तुम नबी से इस तरह की बातें मत करो। अगर ऐसा करोगे तो अन्तहबत अअमालुकुम, तुम्हारे सारे सत्कर्म व्यर्थ हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। व अंतुम ला तशउरून, तुमको पता भी नहीं चलेगा कहाँ कहाँ कौन सी गलती कर दी, पता ही नहीं चला। सारे नेक अमल बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदर और सम्मान करने का आदेश दिया गया है। इसका अर्थ क्या है? कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे मत बढ़ें। क्या मतलब इसका? कि अल्लाह के कलाम या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से हमको आगे नहीं बढ़ना है। आपके ज़माने में अगर हम होते तो उस समय भी नबी बात कर रहे हो, हमें चुप रहना है, खामोश रहना, कुछ भी नहीं कहना। और सहाबा ऐसे ही करते थे। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। और आज के इस समय में कुरान ये अल्लाह का कथन है, हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन, आपके फरमान है। अगर कहीं दीन इस्लाम की बात हो रही है तो वहाँ हमको अपनी बात, दुनिया की बात, संसारिक बात नहीं करनी चाहिए। जहाँ कोई हमें हदीस सुना रहा है, कुरान की आयत सुना रहा है और हम मनमानी अपनी तरफ से या किसी अपने धर्म गुरु, धर्मविद, अपने अगुआ या जो हमारे बड़े लोग हैं, हम उनके बात को प्राथमिकता अगर दे रहे हैं तो हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल का आदर और सम्मान नहीं कर रहे हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का आदर और सम्मान का अर्थ ही यही है कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे ना बढ़ें, यानी कुरान और हदीस से, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान से आगे ना बढ़ें, किसी और की बात को, उनकी बातों पर प्राथमिकता ना दें। यह है असल बात। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे अमल जो है व्यर्थ हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो असल मोहब्बत का मतलब यही है कि इंसान जो है बात माने, इताअत करे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, बल्कि अल्लाह ताला ने ये तमाम लोगों पर ये वाजिब कर दिया, अनिवार्य कर दिया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें, फरमा बरदारी करें। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, यानी अल्लाह की बात मानो, अल्लाह का आज्ञा पालन करो और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी आज्ञा पालन करो, आदेश मानो। अगर कोई आदमी कहता नहीं, मैं सिर्फ कुरान को मानूंगा, हदीस को नहीं मानूंगा, मैं सिर्फ अल्लाह को मानूंगा, अल्लाह के रसूल को नहीं मानूंगा, इस्लाम से खारिज, कभी वो मुसलमान नहीं हो सकता। किसी एक सत्य आज्ञा का अगर कोई मुसलमान इनकार कर देता है, बहिष्कार कर देता है, इस्लाम से खारिज हो जाता है। जैसे अल्लाह का आदेश मानना हमारे लिए ज़रूरी है, वैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी आदेश मानना हमारे लिए ज़रूरी है, अनिवार्य है। किसी एक का भी हम इनकार नहीं कर सकते, किसी एक आज्ञा का भी हम अवहेलना नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, यानी रसूल तुम्हें जो कुछ भी दे दे, चुपचाप उसे ले लो, उसे ग्रहण कर लो, उसको ले लो।
अगर रसूल तुम्हें कोई आदेश दे रहे हैं उसका पालना शुरू कर दो, उसको मानो। वमा नहाकुम अन्हु, और जिस चीज़ से तुमको मना करें उससे रुक जाओ। यानी नबी किसी चीज़ को हलाल कर रहे हैं उसको हमें हलाल मानना है, किसी चीज़ को हराम कर रहे हैं हमें उसको हराम मानना है। ये हमारा ईमान का तकाजा है, ये हमारे ईमान की मांग है, तो हमको ऐसा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में एक जगह फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुम अल्लाह व यगफिर लकुम जुनूबकुम। यानी ए नबी आप कह दीजिए कि अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो तुम मेरी इत्तिबा करो, मेरी अनुसरण करो, मेरा आज्ञा पालन करो। जब तुम मेरी बात मानोगे, मेरी अनुसरण करोगे, मेरा आज्ञा पालन करोगे, तो फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ने फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुमसे प्रेम करेगा, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा, तुमसे स्नेह और माया करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वयगफिर लकुम दुनूबकुम, तुम्हारे पापों को भी क्षमा कर देगा। पता चला कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आपकी इत्तिबा, आपका अनुसरण, आपका आज्ञा पालन, ये हमारे पापों को क्षमा होने का एक कारण है, एक मूल कारण है। इस सिलसिला हमारे पापों को क्षमा करता है। तो मेरे भाइयों, हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी चाहिए। कुरान में और भी बेशुमार आयत है, बहुत सारी अनगिनत ऐसी आयतें हैं जिसमें अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जगह जगह अल्लाह ने फरमाया। तो हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी चाहिए, आपसे मोहब्बत, प्रेम करना चाहिए। बल्कि सारे लोग, पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं, सारे लोगों के प्रेम और मोहब्बत पर आपके प्रेम और मोहब्बत को प्राथमिकता हमें देनी चाहिए। जी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया, सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। तुम में से उस वक़्त तक, उस समय तक कोई भी पूर्ण रूप से मोमिन नहीं हो सकता, मुस्लिम नहीं हो सकता, ईमान वाला, पूर्ण ईमान वाला नहीं हो सकता, जब तक कि मैं उसके बाल बच्चे, उसके माता पिता और तमाम लोग जो हैं उन सब से ज़्यादा मैं उसके निकट महबूब ना हो जाऊं, उसका प्रिय ना हो जाऊं, तब तक वो आदमी मुसलमान नहीं हो सकता, पक्का मोमिन नहीं हो सकता। तो पता क्या चला, हमें तमाम लोगों की मोहब्बतों पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, तब जो है हम ईमान वाले हो सकते हैं। अब हम ये जानते हैं छोटकरी में कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसे कर सकते हैं, कैसे, किन कारणों की बुनियाद पर, कैसे हम ये प्रश्न कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और क्यों करते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम ये है कि हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आदर्श मानना चाहिए, अपना आइडियल, अपना नमूना मानना चाहिए। लोक और परलोक यानी सांसारिक मामला में भी जब हम ऐसा करेंगे तो लोक और परलोक दोनों चीज़ों में सफलता मिलेगी हमको। लेकिन कैसे आइडियल मानेंगे हम? अपने सांसारिक जीवन में भी, दुनिया का मामला है उसमें भी, और जो दीन का मामला है, जो धार्मिक मामला है, उसमें तो हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल मानना चाहिए। तमाम दीन और दुनिया के वसाइल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे, आपकी फरमाबरदारी करेंगे, आपके बताए हुए आदेशों के प्रकाश में चलेंगे, इंशाअल्लाह हम सफल होंगे। और ये प्रमाण होगा कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। इसी तरीके से मैंने बताया कि आपकी मोहब्बत को हमें प्राथमिकता देनी है, फौकियत देनी है, तमाम लोगों की मोहब्बत, तमाम लोगों के प्रेम पर, और आपका हमें आदर और सम्मान करना है, पूर्ण रूप से, हृदय से आपका आदर और सम्मान हमको करना है। तमाम जो प्राणी इस संसार में हैं, हमें इस बात पर विश्वास रखना है कि अल्लाह के अतिरिक्त इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ और सबसे महान प्राणी हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसी तरीके से आपसे अगर हम मोहब्बत करते हैं तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि हमें, आपने जिन लोगों से मोहब्बत किया, जिनसे प्रेम किया, हम उनसे भी प्रेम करेंगे। आप जिस चीज़ से खुश हुए हम उससे खुश होंगे। आपने जिन लोगों से घृणा किया हम उनसे घृणा करेंगे। आपने जिनसे नफरत किया, जिनको नापसंद किया, हम भी जो है उनको नापसंद करेंगे, उनसे
जो है दूर रहेंगे, उनसे घृणा करेंगे, उससे बचने का प्रयास करेंगे। तो हमें ऐसा होना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन चीज़ों को पसंद किया, हमें भी वही पसंद करना चाहिए। जिन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे, हमें भी उससे दूर रहना चाहिए। और इसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदर और सम्मान में एक बात ये भी है कि जब भी हम आपका नाम लें तो पूर्ण रूप से पूरे आदर के साथ आपका नाम लें। और सबसे महत्वपूर्ण कि जब भी आपका नाम आए तो हम सलातो सलाम ज़रूर पढ़ें, कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़ें। जब भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहिए। और आपके आदर और सम्मान में ये भी है कि आपने जिन बातों का आपने आदेश दिया हमें, या जो भी हमें आपने सूचना दी, खबर दी, जो भी आपने हमें उपदेश और संदेश दिया इस संसारिक मामला में, तमाम चीज़ें या परलोक या गोप जो अदृश्य की बातें हैं, जो परलोक के जीवन की बातें हैं, हम उन सारी बातों की पुष्टि करें, उसको सत्य मानें, उसकी तस्दीक करें, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह, कोई शंका उपशंका ना करें। जो भी बातें आपने बयान फरमाई 100% वो सारी बातें सही हैं, हमें उसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम उसमें कोई संदेह करते हैं या शक करते हैं तो हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदर और सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप पर हमारा विश्वास नहीं है और हम आपका सही तरीके से आप पर ईमान नहीं है। इन चीज़ों से हमको बचना चाहिए। इसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदर और सम्मान में ये बात भी साबित है, ये बात भी शामिल है कि हम आपकी सुन्नतों को ज़िंदा करें। जो आपकी सुन्नतें, जो आपका तरीका, आपका मार्ग है, उसे ज़िंदा करें, उसको लोगों को बताएं। जो आपका आमंत्रण और निमंत्रण है, जो आपका उपदेश और संदेश है, पूरे विश्व में फैलाने का हम प्रयास करें। और जो भी बातें हमको पता चले कुरान के मार्फत से या हदीस के मार्फत से, हम उसको औरों तक पहुंचाने का प्रयास करें, दूसरों को भी बताने का हम प्रयास करें। इसका बड़ा पुण्य है, बड़ा सवाब है, बड़ा अज्र है। और इंशाअल्लाह अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको सफलता मिलेगी, हमको कामयाबी मिलेगी। और ये सारी बातें जो है रसूल अकरम जो बातें, जो आपने वसीयत और नसीहत की, हम उसको पहले अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें, फिर दूसरों तक पहुंचाएं। तो मेरे भाइयों, संक्षिप्त में मैंने आप लोगों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम आदर और सम्मान कैसे कर सकते हैं, हम आपसे मोहब्बत कैसे कर सकते हैं, ये मैंने बताया। और किस तरीके से हमको संसारिक जीवन में भी और परलोक के जीवन में कामयाबी मिलेगी, हमने सुना। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम बातों को अपने जीवन में लागू करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल, अपना नमूना और अपना आदर्श मान करके आपके बताए हुए मार्ग पे हमको चलने ताला प्रेरणा और शक्ति दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।